मैं प्रमोद अग्रवाल, मेरठ, सदस्य मोदी जी परिवार। मित्रों, बहुत जल्दी देश के अंदर आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार आता है। हम सबका दायित्व भी है। हमारे को आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि वोट अवश्य करें। हमारा दायित्व भी है, हम वोट दें। कुछ बातें राजनीति की आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हम लोग भी मंचों पर से, विपक्ष के लोग भी मंचों पर से हमेशा एक ही बात कहते थे कि देश की दशा और दिशा बदलनी है। क्या आज कोई कहता है कि देश की दशा दिशा बदलनी है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से देश की दशा दिशा बदल रही है। बेलगाम घोड़े पर सवार होकर देश की दिशा बदल रही है, विकास की अंधी दौड़ चल रही है। इस सब का श्रेय श्री मोदी जी को जाता है। आज देश की राजनीति उन्होंने बदल दी। देश के अंदर एक प्यार का माहौल, विश्वास का माहौल, अपनेपन का माहौल, हमदर्दी का माहौल उन्होंने। ये लोगों ने क्या बनाया है, क्या करा है? इन लोग कांग्रेस के युवराज मोहब्बत की फर्जी दुकान लिए चलते हैं। मोहब्बत की दुकान अगर का सही पता चाहिए तो हमसे लीजिएगा, हम बताते हैं उनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ है। जहाँ प्यार, विश्वास, अपनापन, हमदर्दी मिलती है, उसका पता है 7 लोक कल्याण मार्ग न्योदय में। राजनीति करनी है तो कुछ दिनों उनके शिष्य बनो, जब पता चलेगा कि देश में राजनीति किसे कहते हैं। मोदी जी दिलों पर राज करते हैं, हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो देश की जनता की दिल की बातें समझते हैं, अपने दिल में उतारते हैं, खुद पर खुद उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। करा है और करेंगे। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, उनका विचार ये है, ये सरकार बनने के बाद कि मेरा 100 दिन का विजन ये होगा और 5 साल का मेरा विजन ये होगा। कोई सोचता है? क्या सोचता है? कांग्रेस ने क्या करा? 2 जगह सरकार गवाई थी, 1 जगह सरकार मिली भी उनको। तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, 2 जगह सरकार गई तो 1 जगह मिली। उन्होंने आभार तक नहीं व्यक्त करा हिंदुस्तान की जनता का। इन 4 राज्यों की जनता का उन्होंने आभार तक नहीं व्यक्त किया। ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी ने, ना प्रियंका जी ने। देश की राजनीति की बात करते हैं, दिलों पर राज करना सीखो पहले, जब देश की राजनीति की बात करो। दूसरी बात, आज देश की राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति लोग करते थे, पार्टियां करती थी, खास तौर से 3 स्टेटों के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। मैं इन तीनों स्टेटों की बात नहीं कर रहा, मैं सारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में आज हिंदू मुसलमान की राजनीति सब खत्म हो गई है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान विकास के साथ है, विश्वास के साथ है, परिवार के साथ है, परिवार का विकास चाहता है, देश का विकास चाहता है, खुश है, प्रसन्न है। देश का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। खास तौर से मुस्लिम बहनों का कितने विश्वास में जी रही हैं आज। ये सब कुछ देने वाले कौन? हिंदुस्तान की राजनीति के पुरोधा, युग पुरुष मोदी जी। 370 हटाने की बात उन्होंने की थी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से रही कि 370 हटाएंगे, वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और 3 तलाक कानून खत्म करेंगे। आज वो सब चीजें खत्म कर दी। खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ अखिलेश जी को, लालू प्रसाद यादव जी को और ममता जी को, ये सब चीजें छोड़ दो। राजनीति हिंदू मुसलमान की नहीं रही। राजनीति आज देश के अंदर विकास की राजनीति है, विश्वास की राजनीति है, प्यार की राजनीति है, अपनेपन की राजनीति है। मुलायम सिंह, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी, ममता बहन, मैं इन तीनों से भी आग्रह करूंगा, देश की राजनीति करते हो तो विश्वास की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दो। आज देश का मुसलमान न्यूट्रल है, बहुत चाहता है वो जिसको मन होगा उसको वोट प्यार इससे देगा।
आज उस बातों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता हिंदुस्तान का मुसलमान। तुमने क्या काम किया तुमने क्या काम किया, ये सब इन चीज़ों को आज से 10 साल पहले देख लो आप, क्या पोषण थी हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों की। आज हिंदुस्तान का मुसलमान भाई हमारा विकास के पथ पर दौड़ रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, कंपनी खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक से एक नई चीज़ें बना रहे हैं, एक से एक उद्योग खोल रहे हैं, देश की प्रगति में बराबर के हकदार है। खासतौर से मैं हैदराबाद के भाईजान से कहना चाहता हूँ, वो इस सब चीज़ों पर नफरत ना फैलाए। कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करा। 300 सीटें लड़े थे 22 के अंदर विधानसभा के अंदर, एक चूहे का बच्चा नहीं पैदा कर सके यूपी की विधानसभा में आप। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सुंदर माहौल देश के अंदर बना हुआ है। मेरा विचार ये है कि 400 450 सीटें जो आएंगी आनी है, 400 प्लस ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की 44 सीटें इस टाइम है, शायद ये 40 भी ना आए आपकी बार। अगर कांग्रेस का यही आचरण रहा तो कांग्रेस के जो स्वयं भी नेता है श्री राहुल गांधी जी, इनका कोई गुरु नहीं है, इन्होंने कभी राजनीति नहीं सीखी है। अगर कहीं राजनीति सीखते, कि राजनीति के सभ्य राजनीतिकों में कहीं बैठते होते तो आज इनका एक वजन होता, बोलने का वजन होता, तो चेहरे पे एक वजन होता, एक वजनदार बातें करने की बातें होती ना, वो नहीं है। कौन विश्वास करेगा? हिंदुस्तान के लोग, सब लोग जानते हैं। ऐसी आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, जब तक कांग्रेस से कमिटमेंट नहीं कर लिया, जब तक उनके रथ पे सवार